हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के इस पवित्र दिन की सुबह की प्रार्थना सभा में मैं आप सभी का स्वागत प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम सभी लोग ऑनलाइन प्रेयर में शामिल हो रहे हैं और ये बहुत ही आनंद की बात है कि हम सब प्रभु की उपस्थिति में लगातार बने हुए हैं। तो आइए हम सभी लोग मिल करके एक बार फिर से उस खुदावंद परमेश्वर की महिमा करें जिन्होंने ये आज का पवित्र दिन दिया है। आइए हम सभी लोग मिल करके प्रभु की महिमा करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करें, उनके नाम को लेकर के। हालेलुया। उनके नाम को लेकर के स्तुति करें, अपने मुंह को खोल करके प्रभु की स्तुति करें। वो सेनाओं का यहोवा, आपके और हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, वो आकाश और पृथ्वी को और जो कुछ भी इसमें सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर, वो आपके और हमारे साथ है। वो हमारा सृष्टिकर्ता है, सृजनहार परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तेरे समान कोई नहीं, ना ही स्वर्ग में ना ही पृथ्वी पर प्रभु, केवल आप ही जीवित परमेश्वर हैं। त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। आज की सुबह प्रभु आपकी हम स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदावंद परमेश्वर। ओ प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपकी हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु हम सब आपके निकट आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम सब की गलती पापों को क्षमा कर परमेश्वर, और अपनी बड़ी दया से यीशु राजा आप अपने पवित्र लहू से धो करके हम सभी को शुद्ध कर और पवित्र कर, ताकि हम सब परमेश्वर पवित्र हृदय से तेरे पवित्र नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सारी महिमा आदर आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। स्तुति प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोरे खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ पिता, हम सब कुछ भी नहीं थे परमेश्वर, परंतु परमेश्वर आपने हमें शून्य से उठाया है प्रभु, और आज परमेश्वर हम सभी को इस योग्य बनाया कि हम आपकी स्तुति आराधना करने पाए। हमारे पापों के लिए दंड उठाया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से उस प्यार को याद करते हुए, आपकी कुर्बानी को याद करते हुए पिता आपके सम्मुख हम सब आए हैं अपनी आराधना में हृदय के साथ परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा प्रभु आज के दिन आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, इस पूरे प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज परमेश्वर जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस ऑनलाइन प्रेयर में शामिल हैं परमेश्वर, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन में प्रभु जी आप अद्भुत काम करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपका नाम हर एक के द्वारा होने पाए। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए
प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे ही भजन संगीता के 106 अध्याय में ऐसे कहता है, या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज उसकी करुणा है जो हम सब को एक नई सुबह मिली है, और उनकी करुणा है कि हम उनकी उपस्थिति में आए। जब हम आते हैं तो उनके नाम की स्तुति और आराधना करना है, दिल से धन्यवाद करना है। तो कुछ गीतों को गा करके हम लोग प्रभु को महिमा देंगे। हमारे बीच में जो आराधक टीम है उनको मैं निवेदन करूंगा कि गीत में अगुवाई करें, और आप सभी को मैं अनुरोध करता हूं, आपने अपने जगहों में आनंद के साथ पूरे आवाज को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। धन्यवाद करेंगे इस सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहाँ उपस्थित हो। और वो सेनाओं का यहोवा है, हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा वचन है, और वो सारे बीमारियों को चंगा करने वाले खुदावन है। कितने लोगों को चंगाई दी है, इसके मिरेकल वर्कर्स के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी
राजाओं के राजा है परमेश्वर, हमारे इस दुख संकट को भी सबको दूर करने वाले को नाम करते हैं परमेश्वर। आज के आने वाले हर एक परमेश्वर, हर एक संगति परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारी बातों को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि ये भजन संहिता के लिए, और परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन दिखाने के लिए कि हम सब एक साथ बैठ कर के परमेश्वर की आराधना करने पाएँ। और अभी तक जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी को मैं परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के इस भजन संहिता के लिए आप सभी को अनुग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और ये अपने हाथों में परमेश्वर का वचन लेते हुए भजन संहिता 46 हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे अपने हाथों में बाइबल लेकर के। मैं आशा करता हूँ कि सभी ने भजन संहिता 46 निकाल लिया होगा। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर इस भजन संहिता के द्वारा आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से परमेश्वर के आराधना में आएंगे। मैं हमारे शुरू होने से पहले मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ। Psalms 9:1 इसमें लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरे धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों को मैं वर्णन करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसने हमारे हर उपकारों के लिए हम धन्यवाद करेंगे।
करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा तो बर्दाश्त सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा तो के साथ सुनते गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा पुकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज़्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मांगने से ज़्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद एक बार फिर से गाएंगे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर हर एक उपकारों के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करेंगे परमेश्वर इस बार इसके परमेश्वर इस बीच में परमेश्वर हमें इतने दिन तक संभाल कर रखा परमेश्वर इसमें परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करेंगे परमेश्वर हमें जो जरूरत है परमेश्वर आप हमारे पूरा करके दे दे परमेश्वर इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करेंगे परमेश्वर हर चीज के लिए परमेश्वर सभी चीज के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करेंगे परमेश्वर परमेश्वर हमारे परमेश्वर आने वाले वचन को सुनने परमेश्वर आज भी परमेश्वर वचन सुनाए परमेश्वर हमारे सबके लिए परमेश्वर एक मधुर के समान सारी बातों को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करता हूँ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस आराधना के द्वारा परमेश्वर के आशीष को पाए होंगे सच में परमेश्वर योग्यता से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर हम सभी को प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जवान सिंह भी शायद वो भूखे रह जाएंगे परंतु जो यहोवा के खोजी हैं वो कभी भी किसी भली वस्तुओं की घटी नहीं होगी हालेलुया वो परमेश्वर अपने खोजी को जो उनके पीछे चलते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं उन्हें बहुतायत से हर चीज़ों से तृप्त करते हैं इस परमेश्वर की महिमा करने की ज़रूरत है धन्यवाद करने की ज़रूरत आज जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए प्रभु को हर बात को के लिए धन्यवाद करें अभी समय है दान और दशमांश के लिए हम जानते हैं अपने घरों में हैं कलीसिया में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं लेकिन फिर भी मैं कलीसिया को उत्साहित करता हूं कि आप जहां भी हैं अपने दान और दशमांश लगातार प्रभु के लिए जो भाग है उनका निकाल करके रखें क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तेरे देने को देखता है यहोवा तेरी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर को जो देते हैं वो परमेश्वर देखता है हालेलुया मंदिर में जब वो विधवा स्त्री अपनी घटी में से दिया
परमेश्वर ने उसके दान को सबसे उत्तम दान माना। इसलिए परमेश्वर को खुशी से उल्लास के साथ जो भी है अपने मुट्ठी में लेकर के रखें। और आइए हम प्रार्थना करेंगे दान के लिए, दशमांश के लिए। खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अब तक आपने संभाला, सहायता किया और सुरक्षा दिया है। परमेश्वर आज परमेश्वर इस समय जो भी हमारे भाई बहन परमेश्वर जो कुछ भी अपने मुट्ठियों में दान और दशमांश को लेकर के रखे हुए हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उन सारे मुट्ठियों को प्रभु आप आशीष करें और सारे दान दशमांश को आप आशीष करें परमेश्वर। जो जिस भंडार से दे रहे हैं परमेश्वर, उस भंडार को आप अपने स्वर्गीय भंडार से 1000 गुना बढ़ाकर आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया। विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो इस समय नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए भी परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी सहायता कर, आशीष कर, ताकि आने वाले दिन में प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, सेवा के लिए हालेलुया अपने मुट्ठियों को बढ़ाने पाए, अपने दानों को आपकी महिमा के लिए देने पाए परमेश्वर। देने के द्वारा उनके जीवन में आपका आशीष आए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है, चख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। हाँ परमेश्वर, जो जितना देते हैं उनके जीवन में परमेश्वर आप 1000 गुना बढ़ाकर आशीष करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे दान और दशमांश को प्रभु जी आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन। मेरे प्रियो, अभी तो आपके पास जब दान रखे हुए हैं तो उसको जरूर आप अलग से आप इकट्ठा करके रखें। और जब कभी भी आप अपने कलीसिया के पादरी से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो वो जो दान जो परमेश्वर के लिए निकाले हैं उसको जरूर आप पादरी के हाथ में सौंपें, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी हम सभी लोग एक विशेष भाग में जा रहे हैं जो कि परमेश्वर का वचन है। आइए हम सभी लोग परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी अपने हृदय को खोलिए ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में कार्य करने पाए। सभी लोग जहां भी अपनी आंखों को बंद करके एक छोटी सी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे हृदय को तैयार कीजिए, एक अच्छी भूमि बनाइए, ताकि आपका वचन रूपी बीज जब आए तो एक फलवंत वृक्ष के समान हमारी इस भूमि पर बढ़ने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के परमेश्वर वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं आशीष कर परमेश्वर, आप अपने दास को आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया। जितने भी आज इस ऑनलाइन प्रेयर में परमेश्वर शामिल हैं और जितने भी भाई बहन परमेश्वर आज के वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, आपका वचन हर एक जगह कार्य करने पाए, हर एक के कठोर हृदय को तोड़ने पाए, मोम का हृदय देने पाए परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के हृदय को एक अच्छी भूमि के समान बदल दे परमेश्वर। और आपका वचन जब उन हृदयों पर पड़ता है प्रभु जी, एक फलवंत पेड़ के समान होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है हालेलुया, बोलने वाले तुम नहीं वरन मेरे पिता की आत्मा तुम्हारे द्वारा बातें करती है। हाँ परमेश्वर, आज आप अपने दास के द्वारा हम सब से बातें कर परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। हालेलुया। शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए सहायता कर। और पवित्र आत्मा हर एक जगह मंडराइए, हर एक डिस्टर्ब करने वाले दुष्ट शैतान को यीशु के नाम से बांध के दूर करते हैं प्रभु जी। और इस समय को, विशेष समय को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं, ताकि इसके द्वारा केवल आपका नाम महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन। तो अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रभु के दास को मैं बुलाना चाहूँगा, पास्टर जॉन एंड फिलिपियन को। कृपया प्रभु के वचन और प्रभु के दास का स्वागत करें। जय मसीह की। प्रभु के वचन सुनने के लिए आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। इन दिनों में परमेश्वर हमसे भिन्न भिन्न वचनों से बातें करते आ रहा है। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे सब कुछ हमें पहले का जैसा है वैसे भी, जैसे भी हो, प्रभु अपना कार्य कर रहा है। और मैं
पिछले दिनों में लगातार मैं आपको दोहराते रहा, वही है धर्मी विश्वास से जिए, चाहे वो घर में रहे या चर्च में रहे या संगति में जाए या ना जाए, क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति, एक धर्मी के लिए क्या है, उनका आधार विश्वास है, मसीह यीशु पर विश्वास है, और वो विश्वास उनको क्या करेगा, जीवित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले करीब 2 महीने हो रहा है हमारा लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो लोग ही हमारे यहाँ इस सभाओं में भाग ले रहे हैं, वचन सुन पा रहे हैं। बाकियों को परमेश्वर के वचन बहुत दुर्लभ हो रहे हैं, परंतु मैं विश्वास करता हूँ सबसे परमेश्वर बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने लोग हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते। परमेश्वर आत्मा है, और चाहे हम कलीसिया में रहें या अपने घरों में रहें, परमेश्वर हमारे संग है, क्योंकि वो आत्मा हमारे संग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की हमारे ध्यान के लिए आइए हम जल्दी से बाइबल खोलें। प्रेरितों की किताब 14 अध्याय 21, 22, 23 आयत। एक व्यक्ति थोड़ा कुर्सी इधर डाल के, आप थोड़ा कुर्सी इधर डाल के कुछ वचनों को, अभी कुछ वचन को अभी पढ़ना है। थोड़ा पास्टर जी आप थोड़ा कुर्सी इधर डाल दीजिए, डाल के थोड़ा बैठ के और वचन को पढ़ सकता है। तो प्रेरितों की किताब 14 अध्याय 21, 22, 23 जल्दी से हम पढ़ें। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए, और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे वचन हम अलग अलग पढ़ते तो भी जो सब्जेक्ट है, विषय है, जो हम पिछले दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने जो हमसे बातें कर रहे हैं, विषय ऑलमोस्ट जो है सिमिलर। बुधवार का जो वचन जो वही था कि मेरे ख्याल से लूका का सुसमाचार उसकी 36वां आयत, 21 का 36वां आयत, क्योंकि परमेश्वर की आगमन में तुम स्थिर रहो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। इसलिए तुम क्या करना है, मैं और आप स्थिर रहना है, क्योंकि परीक्षा, क्लेश, संकट, ये सब कुछ मसीह जीवन में संभावना है। ये हमारे जीवन में आएंगी, परंतु हमारी चिंताएं, मैंने बुधवार में आपको ये मेरे संदेश में बताया कि हमारी चिंताएं वो हमें क्या नहीं करना, हमें फंदा बनकर नहीं रहना। इसलिए जीवन में चाहे कोरोना आए या और कोई बीमारी आए, और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अकाल है, पूरी अकाल है, और रहने के लिए जगह नहीं, और मसीह के सुसमाचार के कारण हम सदाए जा रहे हैं, उपद्रव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इन सभी के बीच में भी क्या है, हमारा ध्यान मसीह से और मसीह के आगमन के दिन से हटना नहीं चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने हमको चेतावनी के रूप में कहा
हमारे ध्यान को जो इधर उधर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए शैतान कई प्रकार का चिंताएं हमारे अंदर डाल देता है। क्यों डालते हैं? ताकि मनुष्य की पुत्र के आगमन में हम स्थिर न रह सकें। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस बातों को, शैतान की ये सारी चालाकी को पहले से जानता था और जानता है। इसलिए उन्होंने हमें चेतावनी के रूप में कहा, क्योंकि तुम स्थिर रहना चाहिए। मनुष्य तुम्हारी ये सारे चिंताएं तुम्हारे लिए फंदा बनेंगे, इसलिए तुम चिंता छोड़कर तुम मनुष्य के पुत्र के आगमन के लिए तैयार रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ आज प्रभु के दास पौलुस भी यही बात कलीसिया को सिखा रहे हैं, क्योंकि ये हम प्रेरितों के किताब 13वां अध्याय पौलुस की पहला जो सुसमाचार सेवकाई की यात्रा में, पहले यात्रा में, सेवकाई की यात्रा में जो लिखा गया जो है आयत है। इसमें वो जो उन्होंने अपनी सेवा कर जब अंत्योकिया में से शुरू कर और उन्होंने इकुनियों में और वो अन्य जातियों के बीच में सेवा कर उन्होंने फिस्दिया के अंत्योकिया में गया, इसके बाद इकुनियों में गया, लुस्रा में जा गया और सीरिया के अंत्योकिया को और आकर उन्होंने वहाँ आने के बाद वहाँ के जो है जो लोगों को सुसमाचार सुनाने के बाद जिस रास्ते से उन्होंने जो आया था उस रास्ते वो वापस लौट गए। यहाँ 21वां अध्याय में हम देखते हैं नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर जो उनकी जो पगला जो मिशनरी जर्नी को पूरा कर जो उनकी जो सेवकाई पूरी कर क्या किया उसने, और बहुत से और जाकर क्या किया, बहुत सारे चेला बनाया, कलीसिया स्थापना किया और इसके बाद क्या किया, लुस्रा, इकुनियम और अंत्योकिया को लौट गया। क्योंकि जिस रास्ते से वो आ रहा था सेवा करने के लिए, जहाँ पहले उन्होंने सेवा कर कलीसिया स्थापना किया, उस कलीसिया में दोबारा वो विजिट किया। क्या लिखा है, जो जब वापस लौटते समय वो लुस्रा चले गया, इसके बाद इकुनियम, इसके बाद अंत्योकिया, और वहाँ वापस जाते समय उन्होंने 3 कार्य किया। और यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, क्या वो लोगों की क्या है, विश्वास में बने रहने के लिए, और दूसरा जीवन में बड़े क्लेश आएंगे उसको सहने के लिए तैयार रहने के लिए, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए, है ना, प्रवेश के लिए तैयार रहने के लिए, इन तीनों बातों को उनको बोलकर उन्होंने क्या किया है, विश्वासियों का हृदय को स्थिर कर। पहले उन्होंने जगह जगहों में नगर में गया, वहां सुसमाचार सुनाया, चेला बनाया, कलीसिया स्थापना किया, वहाँ जो प्राचीनों को जो जो है नियुक्त किया। इसके बाद क्या किया, फिर दोबारा उन्होंने उसी कलीसियाओं में जो लौटकर उन लोगों को जो क्या है, जो उन्होंने अनेक वचन को, परमेश्वर के वचन बोलकर क्या किया है, स्थिर किया। क्योंकि लोग विश्वासियों को जो स्थिर करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार या 2 बार या 10 बार या 50 बार भी अगर सुसमाचार सुनाएंगे तो भी क्या है, विश्वासियों को जो परमेश्वर के दासों के द्वारा जो है मजबूत करवाना और स्थिर कराना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इस लॉकडाउन के समय में कई लोग ये सोचता है कि अरे चर्च में नहीं जाए तो भी, है ना, हमें क्या है, हम मसीह बनकर रह सकता है, और हमें जो मिलने वाला
जो यूट्यूब से या सोशल मीडिया से जो मिल रहे हैं, इन सारे जो वचनों से हम क्या कर सकता है, हम तंदुरुस्त हो जाते हैं और मसीह बन सकता है। मेरे यार लोग, ये सब कुछ ठीक है, परंतु जब तक किसी प्रभु के दास या दासियां आपके पास आकर और क्या या आप जहां हैं, जो प्रभु के दास लोग जहां जो है वहां आप जाकर परमेश्वर के वचन को सुनकर और अपने जीवन में जो है और उनके द्वारा जो पाया गया उस जो वचन के द्वारा क्या आपके जीवन में प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो मसीह में नहीं बढ़ सकता। अगर ऐसा होता तो पौलुस दोबारा उस कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ लिखा है उन्होंने जिस जिस नगरों में जाकर सुसमाचार सुनाकर कलीसिया स्थापना किया वहां वापस लौट गया। वापस लौटकर क्या किया है, वहां के यहाँ के 22 वाक्य में चलो के मन को स्थिर करते रहे, परमेश्वर की वचन बोलकर उनको स्थिर करते रहा। मेरे याजों, हम जब तक इस संसार में रह रहे तब तक क्या चाहिए, हमें प्रभु के दास दासियों से द्वारा वचन से क्या किया है, हमें स्थिर करने वाला, हमें प्रोत्साहन देने वाला, मसीह में मजबूत है ना रखने वाला वचन हमें चाहिए। हालेलुया। यही है, इसीलिए यही है जो है संगति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग जो है इन दिनों में लॉकडाउन में हम बड़े जो आंसू बहाकर बड़े दिल से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जल्दी से इस लॉकडाउन को खोलें ताकि जल्द हम परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर के को आराधना करें और परमेश्वर का वचन सुने और संगति रखें और इसके द्वारा विश्वासी लोग जो स्थिरता के साथ मसीह में आगे बढ़े और मजबूत हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पौलुस को समझ किया, क्योंकि विश्वासियों को केवल एक ही बार या 2 बार वचन सुनने से और क्या है वो मसीह में मजबूत नहीं रह सकता, आने वाली परीक्षाओं में स्थिर नहीं रह सकता है और उनको ये जो है और इस मसीह की आगमन के लिए तैयार नहीं रह सकता है। उसके लिए क्या है, बार बार वचन उनको है ना सुनाना पड़ते हैं, क्योंकि वचन बार बार वो क्योंकि हर एक विश्वासी सुनना चाहिए उस वचन। तब वो क्या करते हैं, लोगों को जो परमेश्वर के वचन मजबूत करते हैं और उनको क्या करेगा, जो विश्वास में स्थिर रखेगा और परीक्षा को सामना करने के लिए सामर्थ्य मिलेगा और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ मैंने प्रारंभ में कहा पौलुस 3 बातों को कहकर लोगों को स्थिर किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी हमारे हर एक विश्वासियों को इन 3 बातों जरूरी है। हमें मसीह में मजबूत है ना स्थिर रहने के लिए, विश्वास में स्थिर रहने के लिए हमें 3 बात की जरूरत है। सबसे पहले क्या है, रिमेन एंड फेम इन फेथ। क्या है, यहाँ हिंदी में लिखा है क्या है, विश्वास में क्या करना है और बने रहना और स्थिर रहना। विश्वास में बने और स्थिर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें स्थिर, इसमें क्या है, क्या लिखा है, और यहाँ विश्वास में स्थिर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास में फेथ एंड रिमेन इन फेथ, उसके लिए क्या कैसे चाहिए, उसके लिए परमेश्वर का वचन हम बार बार सुनना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं याकूब के पत्र उसके 5वां अध्याय 8वां पद, याकूब के पत्र उसके 5वां अध्याय 8वां पद, जल्दी से पढ़े। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यस, क्योंकि यहाँ लिखा है तुम धीरज धरो, अपने हृदयों को दृढ़ बनकर रखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ये नहीं जानता है कि हमारा मसीह यीशु कब आएंगे, कौन सा दिन आएंगे, परंतु यीशु मसीह हमारा विश्वास है, हमारा आशा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। अगर हमारे यीशु मसीह में आएगा तो
अगर हम जो 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 है बड़े हियाव के साथ उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें दृढ़ धीरज और क्या है, और दृढ़ बने रहना है ना। हमें धीरज धरना है, और दूसरा है अपने हृदय को दृढ़ रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस जगह कलीसियों में, एक कलीसियों में जाकर क्या बोलकर उनका स्थिर कर दिया? विश्वास में बने रहो, हालेलुया। बी रिमेन एंड फेम इन फेथ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कैसा? धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो। और एक पद गलातियों के पत्र उसके 5वां अध्याय 1वां, क्योंकि 5 का पहला पद, गलाती 5 का पहला पद, जल्दी से पढ़ें। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। यस, मसीह यीशु ने हमें कहां से छुड़ाया है? दासत्व की जुए से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिनों के पहले कुछ प्रभु के दास लोगों के संदेश सुन रहा था। हम ऐसे देश में रह रहे थे जिस देश में हमारे स्त्रियां, तो छोटे जात के लोग, जो स्त्रियों को अपनी जो है ब्लाउज पहनना जो अधिकार नहीं था। ये आप लोग अभी डिसेंट ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, ये क्या है? ये परमेश्वर के लोग आकर, यहां परमेश्वर के प्रचारक मिशनरी लोग आकर, इनसे बहुत बड़े लंबा लड़ाई कर आपको जीत मिला है। कन्याकुमारी की एक जगह है, कासर जो है नित्याटिनकरा से लेकर जो त्रिवेंद्रम तक एक बड़ा रैली लगा, क्योंकि छोटे जात के लोग उस समय क्या है, वो अपना ब्लाउज नहीं पहन सकता, वो नंगे, है ना, सिर्फ नीचे एक कपड़ा, एक धोती पहन सकता था। और दूसरे उनके लिए क्या किया? उन्होंने लड़ा, बड़ा आंदोलन चलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन आंदोलन करने के लिए? कौन जो उनको प्रेरणा दिया? प्रचार, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने वाला प्रभु के दास लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर पुराने जमाने में क्या है, एक छोटा जात के लोग क्या है, एक सफेद कपड़ा नहीं पहन सकता। अगर उन्होंने एक नया कपड़ा पहन लिया है तो उनके कुछ ना कुछ उनके अंदर काला करना है, उनका गंदा करना है। ये रिवाज था। और हर चीज के लिए हमें एक व्यक्ति, एक ऊंचे जात के व्यक्ति से हर एक जाति को इतना डिस्टेंस बताया गया है, इतनी दूरी रहना चाहिए। और हमें उनके मंदिरों में उनकी जो वो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, उस देवी के पास या उस देवन के पास जाने के लिए उनका इजाजत नहीं। आज भी बहुत सारे मंदिरों में जो है, बहुत सारे भगवान के पास जो अनेक जो है छोटे जात के लोग नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? हमें उस जो है गुलाम की उस जुए से हमें क्या किया है? हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए पौलुस गलातियों के पत्र में वहां के गलातियों के विश्वासियों से कहता है, वो अन्य जातियों से वो विश्वास में आया, उनसे कहता है तुम्हें दोबारा तुम क्या नहीं करना है, तुम दासत्व की जुए में फिर से ना जूतो, क्योंकि मसीह यीशु ने क्या है, तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम हालेलुया, ये नहीं देखना, वो वहां नहीं देखना, ये नहीं छूना, वो नहीं खाना, ये नहीं पढ़ना, है ना, वो नहीं पढ़ना। अगर तुम पढ़ लिया गया तो, अगर कोई भी छोटे जात पढ़ेगा तो उनके कान में लोहा पगल, है ना, जो गलाकर डालता था। ये कई कहानी नहीं है, ये सब ऐतिहासिक हुआ है। हमारे भारत में ये सब कुछ जो ये परंपरा था, ये सब में से प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या है, उनका सुसमाचार ने हमें आजादी, है ना, स्वतंत्र किया। याद रखना। इसलिए यहाँ पौलुस कहते हैं यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। हालेलुया। और एक और को पढ़े, मत्ती 24:13। और एक बार पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 24:13।
परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यस, हालेलुया। क्योंकि अंत तक ये 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, 4 साल के लिए नहीं है। ये मसीह जीवन, हालेलुया, कब तक के लिए? अंत तक के लिए, आखिरी सांस तक के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये संसार में हमें कुछ नहीं, क्योंकि हम इब्रानियों की किताब उसके 13वां अध्याय हम जो 11वां अध्याय उसके आखिरी में पढ़ेगा तो जो बहुत सारे प्रभु के दास लोग आशा कर निकला, परंतु उनके जीवन में उन्होंने जो आशा की होगी यह बात को बिना प्राप्त कर इस संसार को छोड़ा, क्योंकि उनको उस आने वाली उस देश में प्राप्त करेंगे। उस विश्वास के साथ उन्होंने बिना प्राप्त करके वो निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो विश्वास के साथ वो इस संसार को छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हो सकता है ये हमारे जीवन में जो हम प्रभु के वचन में हमको वायदा किया गया ये आशीष नहीं मिलेगा, हमें इसमें चिंता नहीं करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है इस संसार में क्या है, ये तुमको ये सब कुछ नहीं देंगे। इसलिए क्या है, हमें इस संसार में हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? धीरज धर कर रहना है, अपने हृदय को दृढ़ करके रहना है। और दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस दासत्व से स्वतंत्र किया है और दोबारा उस दासत्व की जुए में है ना जूते। हालेलुया। और अंत तक हम विश्वास में बने रहे। तो पौलुस क्या किया है? लोगों को जाकर उनके हृदय को क्या किया है? विश्वास में स्थिर कर दिया, जो उन्होंने स्थिर कर दिया। और दूसरा क्या किया है? उन्होंने ये कहा तुम्हें क्या कर रहे, कैसे परमेश्वर है ना, कैसा अनेक कष्ट होंगे। देखो, इस संसार की कोई भी संस्था है या कोई धर्म है, वो सब कोई ये नहीं बताता है कि आप हमारे समाज में आओ, हमारी संस्था में आओ या हमारे धर्म में आओ। क्या है, तुम्हें क्या है, तुमको कष्ट मिलेगी, तुमको क्लेश मिलेगी, तुमको उपद्रव मिलेगी, है ना? ऐसा कोई धर्म है, कोई संस्था है? सारे धर्म बोलेंगे नहीं, हमारे पास आओ, आप सबको क्या है, आनंद में ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, सुख मिलेंगे, ये करेंगे, ये सब कुछ वायदा करना है। परंतु यहाँ पौलुस लोगों को, विश्वासियों को क्या बात बोलकर उनको जो है, इनको हृदय को है ना स्थिर किया। यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो तुमको है ना पैसा मिलेंगे, घर मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे, छोकरी मिलेंगे, ये सब कुछ ये बोलकर उन्होंने वायदा है ना उनका हृदय को स्थिर किया। क्योंकि मसीह सुसमाचार क्योंकि कभी भी क्या है, इस सांसारिक बातों की प्रचार नहीं करते। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने है ना इनके पीछे, जो हजारों लोग इनके पीछे आए हुआ, उस भीड़ को देखकर सभी लोग यीशु मसीह का चेला बनना चाहता था, सब लोग यीशु के पीछे चलना चाहता था, सब लोग यीशु मसीह को प्रभु मानकर यीशु मसीह को राजा बनाना चाहता था। परंतु यीशु मसीह ने भीड़ों को देखकर कहा, मैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप को इनकार कर अपना क्रूस उठाकर, दुख सहकर, क्लेश उठाकर, अनेक कष्ट सहकर जो मेरे पीछे आएगा वो मेरा चेला बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे मेरे यारों, अगर आपने यीशु मसीह के पीछे हालेलुया चलना है तो मतलब आप कष्ट उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या पौलुस क्या कहते हैं लोगों को, क्या बात बोलकर, पहले क्या है, विश्वास में स्थिर रहना है। दूसरा क्या है, अनेक कष्ट सहना है। एक कष्ट नहीं है, दो कष्ट नहीं है, कितना, अनेक कष्ट, है ना? ये क्या गलत तो बोल रहे हो? बाइबल में लिखा हुआ है, आपके बाइबल में भी लिखा हुआ है ना? बने रहो। और कहते हैं कि बड़े क्लेश, क्या है, छोटा क्लेश नहीं है। कितना बड़े क्लेश, क्या कैसा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा क्लेश। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देख लो मेरे यहाँ जो
अब यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए आज जो मुझे सुन रहा है, और कई गैर मसीह लोग बोलते हैं हम लोगों को जो झूठा जो संसारिक बातों की प्रॉमिस या वायदा कर उनको क्या है, लोगों को क्या है, जो है शोषण करते हैं और उनको धर्म परिवर्तन करते हैं। ये मसीह धर्म ऐसा, ये मसीह विश्वास है। आप ऐसे नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह हमारा गुरु है, हमारा प्रभु है। हमारा परमेश्वर ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आएगा वो क्या करना है, वो उपद्रव सहने के लिए तैयार होना चाहिए, कष्ट सहने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे अपने लिए वह विश्वास के लिए मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। वही मेरे चेला बन सकता है, वही मसीह बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो पहला शताब्दी से लेकर यीशु मसीह के चेले सब, हालेलुया, मारा गया है, सब सदाया गया है। और पौलुस कहता है आज भी सचमुच मसीह जीवन बिताना चाहते हैं, वो सदाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा तुम्हें इस संसार में क्लेश है, हालेलुया। यीशु मसीह ने यह प्रॉमिस नहीं किया है तुम्हें इस संसार में क्या है सुख होंगे, कोई शोक नहीं रहेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ सुख है, ये नहीं बोला है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें इस संसार में क्लेश है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पौलुस विश्वासियों को, हालेलुया, वो पहला जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया और दूसरा उन वापस उसी कलीसियों में जाकर उनको क्या किया, विश्वास में स्थिर रहने के लिए, अनेक कष्ट सहने के लिए क्या है बोलकर उनको हृदय को स्थिर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में हमें क्या है, क्योंकि ट्रिबुलेशन एंड हार्डशिप इंग्लिश में लिखा है, सो यू हैव द मच ट्रिबुलेशन एंड हार्डशिप। इफ एनीबडी वुड लाइक टू फॉलो जीसस, if you wanted to be the disciple of Jesus, यीशु मसीह का चेला बनना है, he is ready to undergo to the tribulations and hardship। वो कष्ट और उपद्रव सहने के लिए तैयार होना चाहिए, हालेलुया। सो यहाँ याकूब क्या कहते हैं, याकूब का 1-2 जल्दी से पढ़े, 1 आयत को मैं जल्दी से पढ़कर, 1 आयत में क्या है, अगर उपद्रव आएंगे तो क्या है, तुम शोक करना है, मारना है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यहाँ कहता है अगर तुम मसीह यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए, इस खरा विश्वास के लिए अगर तुम उपद्रव सहते तो, नाना प्रकार की कष्ट तुम्हारे जीवन में आ जाते तो तुम क्या करना है, आनंद समझना। क्या है, यू शुड, है ना, यहाँ लिखा है, और काउंट इट all and it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds। क्योंकि बहुत है ना भिन्न प्रकार की क्लेश संकट तेरे जीवन में आएगा तो उनको कैसा समझना है, आनंद के जैसे। हालेलुया। ये कौन सा संस्था है, कौन सा धर्म है, कौन सा जो है झुंड है, ये बोलता है यार तुम्हारे जीवन में कष्ट है, क्लेश है ना, तुम है ना आनंद होना। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ मसीह ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक आयत को पढ़ेंगे, और रोमी 5:3 हमें क्या है, रोमी 5:3 जल्दी से। केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, यस, क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ कहते हैं हम क्लेशों में भी घमंड करता है, क्योंकि क्लेश हमें क्या बना देते, खरा बना देता है। और क्लेश हमें क्या है, हमारे अंदर आशा प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के सुख, इस संसार का हालेलुया आनंद, इस संसार का मौज मस्ती हमें क्या है, आनंद नहीं देता है ना, हमें और क्या है, हमें धीरज नहीं बनाता है। हालेलुया। हमें धीरज बनाने, आशा नहीं देता है हमारे जीवन में। अगर आज आपको आशा चाहिए,
आपके जीवन में अगर धीरज बनना चाहते हैं, हालेलुया, आप क्या है, मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर मसीह के निमित्त अगर आपके जीवन में क्लेश और उपद्रव आएगा तो ये समझना कि ये आनंद की बात है, क्योंकि क्लेश आपको क्या बना देता है, धीरज बनाते हैं। धीरज आपके जीवन में आशा उत्पन्न करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक आयत को जल्दी से पढ़ेंगे और भी क्या, और पहला पत्रुस 4:12, पहला पत्रुस 4:12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यस, यहाँ लिखा है पत्रुस, पहला पत्रुस उसके 4:12 में पत्रुस लिखते हैं सफरिंग, और क्या है, बिलवड डू नॉट सरप्राइज व्हेन द फेरी ट्रायल्स कम्स। क्योंकि फेरी ट्रायल्स, अग्नि परीक्षा, ये क्या है, एक अलग अलग प्रकार का है। इसमें क्या है, ये तुम्हारे एक मसीह के जीवन में आएगा तो इसको देखकर अचंभित नहीं होना। ये हमारी जीवन का भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के लिए साथ कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है तो क्या है, उनके जी उड़ने के साथ भी है ना, भागी नहीं बनेगा। हालेलुया। जो यीशु के साथ उनके सुसमाचार के कारण कष्ट सहने के लिए तैयार है तो और आप उनके पुनरुत्थान में भी भागे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आखिरी में इब्रानी 10:35 में डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस। यहाँ कहते हैं जीवन में आने वाला परीक्षा को देखकर तुम्हारे क्या है, तुम्हारा हियाव को क्या नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे हियाव को, तुम्हारा धैर्य को नहीं क्या नहीं चाहिए, छोड़ना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पौलुस लोगों को क्या बात बोलकर हृदय, उनके विश्वास में स्थिर, हृदय को स्थिर कर दिया। कैसे, क्या बोलकर, पहले क्या है ना, तुम क्या तुम्हें जीवन में तुम विश्वास में बने रहना चाहिए, चाहे जीवन में कितना भी दाम चुकाना पड़ेगा, तुम क्या है, विश्वास में बना रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। और दूसरी परीक्षा में भी स्थिर रहना चाहिए। वो कष्ट क्या है, बड़े कष्ट है ना, विश्वास क्या है, हमें बड़े क्लेश उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े क्लेश उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या लिखा है, क्योंकि पौलुस क्या यहाँ कहते हैं, क्योंकि यहाँ परमेश्वर के वचन से हमने आज पढ़कर, क्योंकि याकूब 1:12 में क्या है, इसको आनंद समझ लो। और पत्रुस क्या कहते हैं, तुम क्या है, अचंभित ना हो। और इब्रानियों के पत्र में कहते हैं, और इस प्रकार की क्लेश आते तो क्या है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, तुम्हारे क्या है ना, क्या है, तुम्हारे जो हियाव को क्या नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा क्लेश क्या करते हैं, जो तुम क्लेशों में भी घमंड करना है, क्योंकि क्लेश तुम्हारे जीवन में धीरज दराता है। धीरज क्या करते हैं, आशा उत्पन्न करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आखिरी में मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता हूँ। आखिरी पॉइंट जो पौलुस जो लोगों को पाला क्या है, विश्वास में स्थिर रहने के लिए। दूसरा कहा क्या है, तुम्हारे जीवन में आने वाला जो महाकष्ट, बड़े है ना, क्लेश को क्या करना है, सहने के लिए तैयार रहना है। क्या है, बड़े क्लेश उठाने के लिए तैयार रहना है। फिर इसके बाद क्या है, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के होने के लिए इंतजार है ना, तैयार है। You should be ready to enter the kingdom of God। क्योंकि हमें यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा आनंद, क्योंकि इस संसार में हम जो क्लेश, संकट, परेशानियां, दुख, निंदा, उपद्रव, ये सब कुछ ये सहने के पीछे हमारे लिए एक आशीष है, उनके लिए हमारी प्रतिफल है, वो है परमेश्वर का राज। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, अंत तक विश्वास में बने रहना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के राज क्या है,
मत्ती रचित समाचार उसका 7:21 में क्या कहता है? नॉट एवरीवन हु सेज टू मी लॉर्ड लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसे हे प्रभु ये प्रभु कहने वाला नहीं, जो चर्च में आ रहे हैं इसलिए आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा, आप चंदा दे रहे इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा, आपने हो सकता है आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा ले लिया है, इसलिए आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि क्या है? आप अंत तक विश्वास में बने रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, और क्या है? बड़े क्लेश क्या करना है? बड़े है ना प्रवेश, और क्या है? बड़े क्लेश उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहला विश्वास में स्थिर रहना, और विश्वास, और क्या है? बड़े क्लेश रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिंपली क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे, क्योंकि बड़े सांसारिक आशीष के लिए मुझे ये मिलेंगे वो मिलेंगे, चंगाई या क्या है नौकरी या वो ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय पीछे तो काफी पत्ते पेपर जो कुछ उड़ते हैं, ये सब कुछ उड़ते हैं। इसके मतलब क्या है? हम गाड़ी चलाते हैं, ये पेपर पत्ते उठाने के लिए नहीं है, हम कहीं भी हमें जाने के लिए है। ऐसे ही हम सेवा करते हैं, हम यीशु मसीह के जब प्रचार करते समय दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं, बीमारियां चंगे होते हैं, लोग जो गरीब हैं उनको परमेश्वर आशीष देता है, संसारिक रूप से भूखे हैं उनको प्रभु खाना देते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर का एक चमत्कार है, आज भी चमत्कार, क्योंकि प्रभु है। परंतु हमारा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का और यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने का उद्देश्य चंगाई नहीं है, दुष्ट आत्मा को निकालने का नहीं है, और जो गरीब और लाचार लोगों को जो है खाना और कपड़ा और मकान बनाकर देने के लिए नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए है, उस आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को इसलिए इस जगत में भेजा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हे प्रभु कहने वाला नहीं, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करते हैं, परंतु क्या है? उनको विश्वास में स्थिर रहने वाला और बड़े क्लेश उठाने के लिए जो तैयार होता है, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, हम जो पाया गया इस विश्वास के लिए क्या है? हम दाम चुकाने के लिए भी तैयार हो रहा है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और भी आयत को पढ़े, मरकुस 9:47, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9:47। यस 47। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक में डाला जाए। यस, यहाँ यीशु मसीह बहुत बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े कड़क शिक्षा दे रहा। अगर तेरे को स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना है तो तुम इस संसार की किसी चीज की क्या है समझौता नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तेरे आंख यीशु मसीह की सुसमाचार को लेकर जाने के लिए क्या है रुकावट करते तो उसको उखाड़ कर फेंक। अगर तेरे हाथ यीशु मसीह की सुसमाचार उठाने के लिए, हालेलुया, तुम्हारे लिए क्या है रुकावट है तो उसको काट कर फेंक। अगर तेरे पाँव यीशु मसीह की सुसमाचार सब उठा लेकर प्रचार करने के लिए, उस विश्वास करने के लिए, विश्वास में स्थिर रहने के लिए, बड़े कष्ट उठाने के लिए, हालेलुया, अगर तुमको जो है रोकते तो उसको काट कर फेंक। प्रभु कहता है तुम अंधे बनकर और लंगड़े बनकर और विकलांग बनकर क्या है जो है ना जो स्वर्ग में जाना तुम्हारे लिए भला है।
क्योंकि पूरे दोनों हाथ बनकर रखकर और दोनों आंग रखकर और दोनों पाँव रखकर ठीक ठाक से बड़े है ना, बड़े जो है भगवान के जैसे तुम नरक में जाने से तुम लंगड़े बनकर, तुम अपलांग है ना, विकलांग बनकर, अंधे बनकर, गूंगे बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना वो तुम्हारे लिए भला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसके मतलब हालेलुया, तुम्हारे विश्वास के साथ, विश्वास के विरोध में जो आते हैं उन किसी के साथ तुम समझौता नहीं करना चाहिए। You should not have any kind of the compromise with any kind of the things which is standing against to your faith and to your Christian life. Praise Lord. Whatever may be, अगर तुम्हारा फिजिकल बॉडी में कोई चीज हो, अगर तुम्हारा धन हो, तुम्हारे दौलत हो, तुम्हारा बीवी हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे माता पिता हो, तो कुछ भी चीज हो, तुम्हारा बिजनेस हो, तुम्हारा नौकरी हो, उसको क्या है, प्रभु कहता है उनको छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में हालेलुया, नरक में तुम बड़े ऑफिसर बनकर हालेलुया इस संसार में एंजॉय कर कर, बड़े बड़े मंत्री बनकर, बड़े बड़े अधिकारी बनकर इस संसार में थोड़े दिन एंजॉय करने के बाद उस नित्य आनंद काल की आग की झील में जाने से हालेलुया एक लासर के समान, एक गरीब, एक लाचार मनुष्य संसार में थोड़े दिन के लिए बनकर रहकर परमेश्वर के राज्य में जाना तुम्हारे लिए भला है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. So hallelujah, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं you should not have any kind of the compromise with any kind of the things of this world. Because Jesus has called, हाँ यीशु मसीह ने कहा है, यहाँ पौलुस विश्वासियों को कहते हैं तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हालेलुया तैयार रहना है। कैसा है, हे प्रभु बोलने वाला जैसा नहीं, हालेलुया। और सब कुछ रखकर, सब कुछ, कोई भी कुछ नहीं, हम जो है ऊपर है वो हम उठाना भी है, यहाँ रखा हुआ चीज को हमको क्या है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसा तुम परमेश्वर के है ना, परमेश्वर का राज्य को प्रवेश नहीं, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम यहाँ का चीज को छोड़ना तो छोड़ना है, तब तुम ऊपर के चीजों को। इसलिए पौलुस कहते हैं जो जो चीजें मुझे मेरे लिए लाभ था, जो जो चीजें मेरे लिए लाभ थी, उसको मैंने क्या किया, कूड़ा समझ किया। Whatever the things are profitable to me, I counted them as rubbish. मैंने उनको कूड़ा समझ किया। मेरे जीवन, मेरे आजो हमारे लिए हालेलुया, हमारा सौंदर्य हमारे लिए क्या है, जो है बहुत प्रॉफिटेबल है, लाभ है, तो हालेलुया उसको कूड़ा समझ लो। हमारा हालेलुया धन हमारे लिए प्रॉफिटेबल है तो हालेलुया उसको कूड़ा समझ लो। हमारे रिश्तेदारी, हमारे नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारे परिवार हमारे लिए हालेलुया और बड़े लाभदायक है तो उनको कूड़ा समझ लो, क्योंकि हालेलुया वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। आखिरी और एक आयत को पढ़कर मैं आखिरी में हालेलुया मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मत्ती रसूल समाचार उसके 11 का 12। यस, जल्दी से ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होगा? क्योंकि साधारण लोग है ना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला कैसा होना चाहिए? बलवान होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज छीनना पड़ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। We have to capture, we have to conquer. Praise the Lord. That's for to conquering to the kingdom of God. We should have needed power. We need a strong strength. Hallelujah. सिर्फ बलवान है, ढीला डाला लोग, तुम्हारा ढीला डाला प्रार्थना, तुम्हारा ढीला डाला परमेश्वर के वचन पढ़ना, तुम्हारा ढीला डाला आत्मिक जीवन परमेश्वर के राज्य में कदाही तुमको लेके नहीं जाएगा। प्रभु का वचन कहता है शक्तिशाली लोग स्वर्ग के राज्य को क्या है, बलवान स्वर्ग के राज्य को छीनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इट इज क्योंकि यीशु मसीह ने, ये यीशु मसीह का वचन है, ये पौलुस का वचन नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर अपनी वचन को बड़े कड़क से बोला है।
प्रभु की शिक्षा बहुत कड़क है, बहुत स्ट्रांग है। हमें हालेलुया इनमें कोई समझौता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही पौलुस वही हालेलुया जो है, जो उस सिस्टम को, उसी संदेश को पौलुस भी फॉलो किया है। पौलुस भी अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ हालेलुया कभी समझौता नहीं किया है। मेरे अज़ो, मैं यहाँ समाप्त करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर अगर मसीह में आए तो, मसीह में हालेलुया चल रहे तो मसीह में आप बने रहना है, मसीह में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, बड़े क्लेश सहने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। आज से परमेश्वर का राज्य को क्या करना है? आप बलपूर्वक जीना है। हालेलुया। ढीला डाला डोह के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य ऐसा राज्य है, बड़ा कीमती राज्य है, बड़ा हालेलुया हमेशा का जीवन है। हालेलुया। वहाँ बड़े आनंद ही आनंद है। वहाँ हालेलुया एक बार जाएगा तो हमेशा वहाँ रहेंगे। वहाँ कभी मृत्यु नहीं है, वहाँ कभी आंसू नहीं है, वहाँ कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। और वहाँ सूरज चांद तारे नहीं हैं। इस परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह, वहाँ का सूरज चंद्र और तारे रहेंगे, उनके प्रकाश में हम चलेंगे। जीवन के वृक्ष से फल खाकर हम प्रतिदिन तृप्त होंगे। जीवन की नदी जो हालेलुया परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से निकलता है, उस हालेलुया स्वस्थ पानी से हालेलुया हम पीकर हमेशा जिएंगे। हालेलुया। वो जीवन, वो अनंत काल का जीवन, वो नित्य जीवन, हालेलुया, वो ढीला डाला लोगों के लिए, इस संसार के हालेलुया बातों के साथ समझौता करने वालों के लिए कभी नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, तुम स्वर्ग में उस अनंत काल का जीवन में प्राप्त करने, प्रवेश करने के लिए क्या है? तुम्हारा आंख अगर तुमको ठोकर खाते तो उंगाड़ कर फेंक दो, हाथ तुमको ठोकर खाते तो उनको पाप का निकाल काट कर फेंक दो, पैर तुम्हारे लिए हालेलुया ठोकर का कारण है तो उनको काट कर फेंक दो। हालेलुया। तुम हालेलुया बिल्कुल स्वस्थ बनकर, दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंख बनकर नरक में जाने से हालेलुया तुम एक विकलांग बनकर, एक अंधा बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तुम्हारे लिए भला है, अच्छा है, क्योंकि वहाँ का जीवन आनंद जीवन है। वहाँ प्रभु है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वहाँ धार्मिकता बना रहेगा। हालेलुया। वहाँ सच्चाई बने रहेगा। वहाँ का हालेलुया खंबा सच्चाई और धार्मिकता है। हालेलुया। उस राज्य में प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुलाया गया है, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए आपको बल चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है बलशाली लोग, हालेलुया, बलवान लोग, हालेलुया, वो स्वर्ग के राज्य को छीनता है। हालेलुया। आज से मैं और आप हालेलुया स्वर्ग के राज्य को छीनने वाला बने, स्वर्ग के राज्य को कब्जा करने वाला बने, स्वर्ग के राज्य को हालेलुया वो जबरदस्त घुसने वाला बने, क्योंकि हालेलुया ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है। क्या आप परमेश्वर के राज्य को छीनने वाला, जबरदस्त घुसने वाला आपके प्रार्थना के द्वारा? हालेलुया। प्रभु के वचन, प्रभु के दास जॉन वेस्ली कहता है परमेश्वर हालेलुया विश्वासी के प्रार्थना के बिना इस धरती पर, इस दुनिया में कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। जो विश्वासी प्रार्थना करेगा तब परमेश्वर का काम करना शुरू करेगा। अगर मेरे और आपके जीवन में, इस संसार में अगर कुछ करना है तो हालेलुया मैं और आप प्रार्थना करना है, मैं और बोलना है, तब प्रभु करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे आजू हालेलुया मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर ने स्वर्ग की कुंजी को दे रखा है। इस कुंजी को हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य को खोलकर उसमें हम जबरदस्त घुसे। हालेलुया। उसको छीन ले, उस सिंहासन को छीन ले और उसके वहां स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। यही बात पौलुस जगह जगह में कलीसियों में जाकर सिखाया। विश्वास में स्थिर रहो, बड़े कष्ट उठाने के लिए तैयार हो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर इस कोरोना, इस लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ा एक बदलाव इस संसार में लेके आने जा रहा है। कलीसिया में एक नया दिशा दिखाने जा रहा है। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमें दर्शन दे रहा है। हालेलुया। ये कलीसिया इस रीति से नहीं, कलीसिया प्रार्थना करने वाला कलीसिया बनने जा रहा है।
हालेलुया। आज मैंने हालेलुया 4 बजे से एक ग्रुप के साथ करीब 40 लोगों के अधिक का इस हालेलुया एक ग्रुप के साथ बात किया, क्योंकि वो ऑलरेडी ये 1.5 साल के पहले 24 घंटे 365 दिन प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थना झुंड हालेलुया यूपी के गोरखपुर के पास में शुरू कर दिया गया है। पर पास्टर विजय कुमार के साथ मेरा बात हुआ, उन्होंने अपने शेयर किया, मैंने मेरे दर्शन को बोल दिया। परमेश्वर ने हमें ऐसा हालेलुया एक दर्शन दिया है, हम कश्मीर में 24 घंटे हालेलुया 365 दिन परमेश्वर जब तक हमें अनुमति करे या यीशु मसीह जब तक रूप से दोबारा आए तब तक कश्मीर में, गुजरात में, कन्याकुमारी में, अरुणाचल प्रदेश में, दिल्ली में, हमारे नागपुर में, ऐसे भारत के 6 जगहों में हालेलुया प्रार्थना हालेलुया सभा शुरू करने के लिए प्रभु कहा गया है। और ये शुरू करते ही हम नेपाल में प्रभु शुरू करने जा रहा है। हालेलुया 24 घंटे 365 दिन प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के आगमन तक हालेलुया प्रभू जब तक अनुमति दे उसी दिन तक हालेलुया वो सभा को शुरू करने जा रहे हैं, हालेलुया कंटिन्यू करने जा रहा है। ऐसा सभा नेपाल में अकेला नहीं, भूटान में, बर्मा में और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, चाइना में, हमारे पड़ोसी देशों में, उनके द्वारा पूरे विश्व पर इस आग फैलने जा रहा है। हालेलुया बलशाली लोग, बलवान लोग हालेलुया आकर हालेलुया बल के बलपूर्व स्वर्ग के राज्य को हालेलुया जीने के लिए जा रहा है। हालेलुया घुटने में बैठकर हालेलुया जब एलिया हालेलुया घुटने में बैठा स्वर्ग हालेलुया बंद हो गया, बारिश बंद हो गया। जब हालेलुया एलिया दोबारा घुटने में बैठा हालेलुया स्वर्ग खुल गया, बारिश आ गया, आकाश में आसमान से आग उतरकर उनका वेदी को जला दिया। वो आग उस सामर्थ हालेलुया मेरे और आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया गया है। इसलिए ढीला ढाला लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है, दुचित लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज सिर्फ उस बलवान लोगों के लिए, उस सामर्थी लोगों के लिए जो सामर्थ के साथ हालेलुया उसको कब्जा करने के लिए जिसने ताकत प्रार्थना और पवित्र आत्मा के द्वारा जो ताकत पाया है। मेरे यादों मेरे बाइबल बिलीवर्स चर्च के एक एक विश्वासियों, एक एक बच्चों, एक एक जवानों, एक एक बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप बलशाली बनो, शक्तिशाली बनो, स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक जी लो। हालेलुया परमेश्वर का राज्य जल्दी से आने वाला है। यीशु मसीह कहता है हमारे संसारिक चिंताएं हमें फंदा बनकर यीशु के इस मनुष्य के पुत्र के आगमन में हालेलुया आगमन के लिए हालेलुया हमें जो है हमारे लिए रुकावट बनना ना दे। हालेलुया इसलिए हम हर चिंताओं को छोड़कर क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, या हमें जो कमाएंगे पैसा कैसा खर्च करेंगे, इनके बारे में हालेलुया भूलकर प्रभु परमेश्वर का पुत्र हालेलुया मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहे। हालेलुया उसके आगमन में हालेलुया उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन से। इस समय प्रभु के दास आगे आकर प्रार्थना कर सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। जैसा कि आज परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन को लेकर के हमसे बहुत सारी बातें की है। आइए जो भी आज इस प्रार्थना में शामिल हैं और जिन्होंने भी इस वचन को सुना है हालेलुया ये सत्य से वाकिफ हो जाएं कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हालेलुया विश्वास में दृढ़ और स्थिर होने की ज़रूरत है। हालेलुया जैसे कि अभी तमाम प्रकार के वचनों से परमेश्वर के वचनों से हमने जाना है कि हमें बड़े क्लेश को उठा करके हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मेरे प्रियो हालेलुया ये सत्य है। हालेलुया क्लेश तो उठाना पड़ेगा, परंतु उस क्लेश को उठाने में भी परमेश्वर आपके साथ है, आपको सहायता करेगा, सामर्थ देगा। हालेलुया जो उठाने के लिए तैयार हैं अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे कि परमेश्वर हालेलुया हम अपने क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया सहायता कर परमेश्वर हालेलुया कि विश्वास में दृढ़ होने पाए। विश्वास तो है, हमारे अविश्वास का उपाय कर परमेश्वर और हमें विश्वास में दिन प्रति दिन स्थिर कर और दृढ़ कर परमेश्वर पिता। हालेलुया तेरे वचन के द्वारा विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता कर। ओ
खुदावन धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, हालेलुया, सौंप दे, यीशु के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिए हैं, हालेलुया, अब कभी भी हमें पीछे नहीं मुड़ना है। हालेलुया। हमें विश्वास में दृढ़ होते हुए हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहते हुए बलवंत होने की जरूरत है। हमें छीनना है वो परमेश्वर के राज्य में और प्रवेश करना है, ताकि उनके साथ आने वाले दिनों में हम आनंद मनाने पाए। आज का ये संदेश है, हर एक विश्वासी जो यीशु के पीछे चलने वाले हैं उनको जगाने का ये संदेश है। जैसा कि प्रभु के दास ने एक दर्शन को हमारे बीच में रखा है, हालेलुया, सब प्रार्थना करें ताकि वो दर्शन, परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन पूरा होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर। आज के इस प्रार्थना में परमेश्वर जितने भी भाई बहन परमेश्वर शामिल हैं और प्रभु जी जिन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु, उन सब के जीवन में पवित्र आत्मा सामर्थ्य और सहायता कर कि तेरे विश्वास में और तेरे वचन में और प्रभु जी तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए, और चाहे कितने भी क्लेश उठानी पड़े, चाहे जितने भी दुख तकलीफ उठानी पड़े, उसके लिए तैयार होने पाए परमेश्वर। तो अपनी सामर्थ्य से भर परमेश्वर, हालेलुया, ताकि वैसे समयों में भी परमेश्वर आनंद के साथ तेरी स्तुति करते रहने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं विशेषकर जितने भी आज प्रार्थना में शामिल हुए हैं परमेश्वर, उन सभी को विशेष आशीष कर, सामर्थ्य परमेश्वर, उन सब के संग रह करके सहायता कर। यदि कोई भी परमेश्वर आज के इस समय में परमेश्वर दुखों में है, तकलीफ में, चिंता में है, यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी चिंताएं को दूर कर परमेश्वर, उनसे बातें कर, तसल्ली दे परमेश्वर। यदि कोई बीमार से है, यीशु के नाम से चंगाई दे परमेश्वर, ताकि प्रभु हालेलुया तुझे पुकारने वाले आनंद के साथ तेरी स्तुति करने पाए। और धन्यवाद करते हैं लगातार परमेश्वर आपके साथ बने रहने के लिए सहायता कर। आज के इस सभा के द्वारा प्रभु जी केवल आपका नाम महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए, और भी आने वाले दिनों में बहुत ऐसा उपयोग कर, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर हम सब और भी प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी में बढ़ने पाए। धन्यवाद करते, सारी बातों के लिए महिमा आदर आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और इसे ग्रहण कर। सब कहेंगे आमीन। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ, तमाम जगत के मसीह यीशु के संत लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। हम जोर से बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, आप जल्दी आओ। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।